हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेजी क्लासेस। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि हम माइनर एक्ट को पहले पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, जिसमें कुल 12 सेक्शन हैं। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में आना तय है। यदि 12 सेक्शन पढ़कर आप 2 से 3 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको पता ही है 1-1, 2-2 नंबर का महत्व बहुत अधिक होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग ज़्यादा सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल में नहीं जाएंगे, हम मेमोरी पर आधारित ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही समस्या होता है कि उनको याद नहीं होता। इसलिए मैं बड़े आसान तरीके से आप लोगों को याद करने का तरीका बताऊंगा। अब देखते हैं सेक्शन 1 से 4 रेंट कंट्रोल एक्ट। जैसा कि आपको मालूम है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसमें सामान्यतः अधिनियम का नाम, उसके बारे में कुछ, और सेक्शन 2 में उसकी परिभाषाएं होती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3। फीजी रेंट कंट्रोल एक्ट में सेक्शन 3 अपवादों के बारे में बोलता है, एक्सेप्शन। जैसा कि सेक्शन 3 को उल्टा करते हैं तो ई हो जाता है, और ई से एक्सेप्शन, और 3 को आगे हम अपवाद भी लिख सकते हैं। इससे हमको रिलेट करना है 3 को उल्टा करके ई, है ना। इससे आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी है आप कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हैं याद करने के लिए। इसी तरह अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4 है टेनेंसी एग्रीमेंट, जैसे किराएदारी के समझौते। अब आप ध्यान देंगे कि जैसा कोई भी समझौता होता है वह एक पेज में होता है। पेज होता है 4 कॉर्नर का। उस पेज के आधार पर हम सेक्शन 4 याद कर लेंगे। आप कभी जीवन में यह बात नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 to 8। सेक्शन 5 रेंट टू बी एज अग्रीड, जैसे अर्थात किराएदारी सहमति के रूप में होना चाहिए। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? सहमति के लिए हम किसी से सहमत होते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं। जैसा कि हमने इसमें एक पिक्चर बनाया है हाथ मिलाते हुए व्यक्ति का। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और आपको किराएदारी सहमति के रूप में होना चाहिए। आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, सहमति और हैंडशेक 5। अब आते हैं सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, अर्थात रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का संविधान। जैसे इसमें हमने भारत का संविधान लिख दिया, यह आपके याद करने के लिए। जैसे संविधान लिखित संविधान होता है, अर्थात छपा हुआ संविधान होता है, आपको याद करने के लिए है, ये ट्रिक बता रहा हूँ। 6 से छपा हुआ, 6 और आपका संविधान, छपा हुआ संविधान, ये याद करेंगे तो सेक्शन 6 आपको मालूम चल जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है। इसमें कोई सा भी चीज़ आपको याद होता है, या तो छपा हुआ, फिर 6 कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान, कुछ भी याद करते हैं तो सेक्शन 6 में आप ऑप्शन में अपना टिक लगा सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 7 की ओर। इसमें है किराया नियंत्रक की स्थापना के बारे में बताया गया। अब मान लीजिए 7 से आप कैसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, जैसा कि पिक्चर में ही बताया गया। 4 दोस्त लोग, आप लोग एग्ज़ाम दिलाए, साथ साथ गए एग्ज़ाम दिलाने, पर उनमें से एक का नौकरी लग गया, उदाहरण स्वरूप किराया नियंत्रक के रूप में। तो आपको कैसे 7 किराया नियंत्रक की स्थापना, इसके आधार पर आप ये याद कर सकते हैं। सेक्शन 7 साथ गए और उनमें से जैसे साथ गए, एक साथ इंटरव्यू दिलाया, किसी एक का उसमें किराया नियंत्रक के रूप में नौकरी लग गया। आप ऐसा करके ये सेक्शन 7 याद कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 8 पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के शक्ति व कार्य। जैसे हमने पिक्चर में बताया है, एक व्यक्ति डंबल उठा रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है। अब उठाते हुए मतलब 8 से उठाना, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सेक्शन 8 आपको इससे याद हो जाएगा कि आपके पास शक्ति है तभी उठा पाएंगे, शक्ति के साथ कार्य। जैसा कि अधिनियम है भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, तो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के कार्य, यहाँ याद रखिए भाड़ा नियंत्रण अधिकरण पहले आता है और अब उसके बाद आता है भाड़ा नियंत्रक। इसलिए पहले आप जाएंगे नियंत्रण
अधिकरण के में सेक्शन 8 जैसा बताया है। अब देखते हैं आगे। जैसा कि हमने पहले देखा कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब भाड़ा नियंत्रक के शक्ति व कार्य, जैसा हमने पहले बताया था, सेक्शन 8 अधिकरण के शक्ति व कार्य के बारे में बताता है। अब नए वो सेक्शन 9 ये भाड़ा नियंत्रक के शक्ति व कार्य के रूप में बताता है। अब इसको कैसे याद करें? जैसे एक व्यक्ति नया नौकरी लगा, नया कपड़ा पहनकर खड़ा हुआ है, इसमें हमने पिक्चर में बताया है। अब 9 से आप नया एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो भाड़ा नियंत्रक है। ऐसा करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 9 को, ये भी आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसे करके आपको किसी भी चीज़ को धीरे धीरे याद करना है। हम याद कराते जाएंगे। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ याद होते जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं सेक्शन 10, प्रोसीजर फॉलोड बाय रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, अर्थात प्रक्रिया के बारे में बताएं। अब हम ध्यान दें, कोई भी प्रक्रिया शुरू करते हैं हम दोनों हाथ से करते हैं, जैसा पिक्चर में बताया है। 2 हाथ का तस्वीर है। अब दोनों हाथों में 10 उंगलियां रहते हैं। कुछ भी कार्य करने के लिए, कुछ प्रक्रिया करने के लिए आपको दोनों हाथ का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें 10 उंगलियां हैं। अब इसके आधार पर आप ये सेक्शन याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 11 की, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर का उल्लेख है, अर्थात आदेशों का निष्पादन। अब मान लीजिए आप उदाहरण लीजिए कि हम कोई आदेश दिए, आप कोई आदेश देते हैं और उसके आधार पर उदाहरण स्वरूप आप बांध खोलने का आदेश दिए, वहाँ से पानी निकलने लगा, पानी गिरने लगा बांध से, उससे आप 11 याद कर सकते हैं। आपके आदेश के अनुसार हुआ तो आदेशों का निष्पादन सेक्शन 11 में, आप ऐसा करके सेक्शन 11 याद कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 12 की ओर। इसमें है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। इसमें मकान मालिक व किराएदार के अधिकार व दायित्व है। अब इसमें जैसा एक पिता अपने बच्चे को बाहर घुमाने के लिए बाहर घुमाने, ये उसका दायित्व है कि बच्चे का परवरिश करना, बच्चे का अधिकार है नए नई चीज़ों को जानना। इसके लिए हम ये बताएं। अब जैसे 12 अर्थात बाहर जा रहे हैं, बाहर से आप 12 सेक्शन याद कर सकते हैं। क्या अधिकार है? बच्चे का अधिकार है घूमने का, है ना, और उसके पिता का दायित्व है उसको सही दिशा दिखाने का। ऐसा करके सेक्शन 12 को हम मकान मालिक व किराएदार के अधिकार के दायित्व के रूप में याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।